चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, अद्य वयं रामः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति अर्थात् प्रथमपुरुषस्य क्षम्यतां प्रथमा विभक्तेः एकवचने इदं रूपं कथं सिद्ध्यति अद्य अस्य विषये विस्तरेण जानीमः। किन्तु ततः प्राक् विगतसप्ताहे किं कृतं, हल् सन्धेः परीक्षणं विहितम्। अतः हल् सन्धेः परीक्षणे कस्य परिणामः कथं जातः तत्र, अथ च कः प्रश्नः तत्र सम्यक् आसीत् इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण जानीमः। तो आपको अच्छा आपको ले चलते हैं सीधे जहां पर हमने वो प्रश्न हल करने हैं, हल संधि वाले, उनको आज देखते हैं। हल संधि वाले प्रश्नों तो ये रोटेट है, यस है। हल संधि का परीक्षण आपका लिया गया था, अच संधि का भी लिया गया था। तो देखते हैं इसी को। तो ये तो परीक्षण था, हमें रिस्पांस इस बार 74 लोगों ने इस प्रश्न पत्र को हल किया था। पिछले बार की अपेक्षा 25 लोग कम थे। हमारा अच संधि का जो परीक्षण था उसको 100 लोगों ने किया, इस बार 74 लोग रहे। चलिए कोई बात नहीं, ये उसका एक टोटल पॉइंट है उसका कि किस तरीके के हैं, इन पर तो बाद में चर्चा करेंगे ही हम। और करेक्ट रिस्पांस किसके प्राप्त हुए वो भी हैं इसमें, किसका क्या स्कोर रहा देख सकते हैं आप। इसमें एक हमारा 25 है, उसके बाद ये जिनका ईमेल है इनका 7 है, 18 है, किसी का 24 है ना। सब लोगों ने अपना रिस्पांस दिया है। 24 तक हैं लोग इसमें। और सूर्या शर्मा जी ने फिर एक बार दिया था, बढ़िया, अच्छा है इनका। 25 स्वाति गिरी जी ने भी दिया। चलो क्या, कुल मिलाकर के ठीक है। जिन्होंने ये पेपर दिया उस सबका एक नाम भी है इसमें। तो अगली बार चाहेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेपर दें। तो चलिए सूर्यकांत जी। जी आचार्य। हाँ हूँ, करते रहा करिए, इससे पता चले कि हाँ नेटवर्क चल रहा है। ये इसमें इसका भी ये परिचायक है कि हाँ भाई है, इधर से भी और उधर से भी। जी जी। तो इसका भी आप ये बना देना, जैसे आपने वो अचसंधि का बनाया था ना, कि वो रैंकिंग का हिसाब हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बना दीजिएगा आप। जो है हमसे जी बेखरी जी ने और अन्य लोगों ने कहा था कि थोड़ा ये देखना है कि क्या क्या सही किया है, कितना सही किया है। जी तो हमने सोचा कि एक दिन आपको देते हैं, तो आज हम ये करके फिर आपको राम शब्द की सिद्धि बताएंगे। जी। तो जैसे ये था एक सारंगिन जय इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति, तो ये 66 लोगों ने ये उत्तर दिया है ना। यही है ना, मतलब
9% टू लोगों का ये उत्तर था। क्यों सही। सूर्यकांत जी? जी जी, 66 लोगों ने सही उत्तर दिया है। हाँ हाँ, तो जी। लगभग हमारे जो 74 लोग हैं उसमें से 66 लोगों ने सही दिया है। तो इसका मतलब अभी ये साधारण प्रश्न था, इसमें थोड़े से लोग ही ऐसे बच गए हैं, लगभग 8 लोग के करीब जो 11%। जी सही उत्तर नहीं दे पाए। खैर कोई बात नहीं, वो लगातार अपना ग्राफ बढ़ाते रहेंगे। एक ये प्रश्न था, इष्टुत्व विषय एषु समीचीनम कथनम नास्ति। मैंने इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे हैं कि इसमें कौन सा समीचीन कथन नहीं है, जी जी क्योंकि ऐसा पूछने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि हाँ कितना कितना आप लोग जानते हैं। जी ज्यादातर लोगों ने इसका सही उत्तर ही दिया है, 74 में से 53 ने दिया है, तो अच्छी बात है। बाकी काफी लोग कंफ्यूज भी रहे हैं, जी तो उत्तर सही आपके सामने है ही। यथा शरणवती प्रयोगस्य समीचीना प्रक्रिया अस्ति, मतलब वो शब्द कैसे बनेगा, उसकी सिद्धि क्या है। तो उसकी हमने 4 तरीके से सिद्धि लिखी थी, कुछ डुप्लीकेट सिद्धियां, कुछ असली सिद्धि, तो जी कैसे बनेगा, तो बस ये पहचानना था। तो 55 ने पहचाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके बाद था सन षष्ठ अत्र संधौ कृते किम रूपम भवति, संधि करने पर क्या रूप बनेगा। तो 51 लोगों ने सही जवाब दिया है, तो इसका मतलब बढ़िया है, जी कोई दिक्कत नहीं। जी 17 लोग भी कंफ्यूज रहे हैं, वो षण षष्ठा बना गए हैं, मतलब वहां स्टुत तो कर गए हैं कुछ लोग, सबसे ए नंबर के ऑप्शन में। जी हाँ हाँ, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी है। जी तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तन्मात्रम अत्र किम जातम, मतलब यहाँ क्या हुआ है, श्चुत्वम या परसवर्णः अनुनासिकत्वम। तो 55 लोगों ने लगाया है 74 में से, इसका मतलब ठीक ही है, अच्छा है। इसी तरीके से नकारस्य स्थाने अनुनासिको भवति, नकार के स्थान पर अनुनासिक होता है, क्या होता है। तो मकारः नकारः नकारः लकारः। तो इसमें 36 लोगों ने सही लगाया है, बाकी लोग नकारः पर चले गए हैं, है ना। जी काफी लोग मतलब 26 लोग उधर चले गए हैं, जी तो उनको सोचना ही बनता है नकार के स्थान पर अनुनासिक क्या होगा। उनको शायद वो पंक्ति याद होती, नस्यानुनासिको ला, नकार के स्थान पर अनुनासिक लकार होता है, जैसे विद्वान लिखत। जी जी तो ये प्रश्न उस पंक्ति से था, तो आपको वो मूल भी पता रहना चाहिए क्या है। तो इसमें यही रहा इसका ग्राफ, ठीक है। जी इसके बाद 7वां प्रश्न था, उदाहरण स्तंभ पूर्व से सूत्रेण भवति। तो इस सूत्र से पूर्व सवर्ण होता है, 62 लोगों ने लगाया है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, सब लोगों ने लगाया है। जी उद स्थानम सकार से स्थाने पूर्व सवर्णो भवति, सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण, ये भी अच्छा लगाया है 62 लोगों ने। जी अकार से स्थाने पूर्व सवर्णो भवति, तो क्या लगाया है यहाँ पर, 61 लोगों ने लगाया, ठीक है कि अच्छा है रिस्पॉन्स। हाँ इस वाली में थोड़ा दिक्कत आई है लोगों को, क्या क्या, ये क्या था, तन्ना इत्यत्र संधि वर्तते। तो तन्ना की संधि में लोगों ने जस्त्वम चरत्वम, मतलब बहुत कंफ्यूज रहे लोग। जी हालांकि अनुनासिकत्वम को ज्यादा लगाया है, पर लोग अलग अलग जगह गए हैं, कोई जस्तोम पर गया है, कोई शर्तोम पर गया है, शर्तोम पे कुछ थोड़ा ज्यादा गए, तो 44 लोग ही इधर आए। जी ऐसे ये समीचीनम मेलनम कुर्ता, ये मेलन करने का प्रश्न था, हालांकि ये इसमें गूगल फॉर्म में ठीक से नहीं आ पा रहा था, तो जी हमने इसको जी अलग से भी एक इसका इमेज भेजा था, उसी को देख करके लोगों ने इसे सही किया है, और जी इसको ज्यादातर लोग सही किए हैं, 49 लोगों ने इसे सही किया है, जी ठीक है ना। जी जी हाँ हाँ। इसके बाद है कि सच्छोटी सूत्र विधेय इदम विषय इदम कथनम संगतम नास्ति, ये कथन सत्य नहीं है। तो एक एक कथन बोला है, जैसे उसमें कि अनेना झया परस्य सकार से सकारो भवति, झया परस्य, ऐसा भी नहीं है केवल। तच्छिव इत्यत्र, मतलब संगत नहीं है, मतलब वो तो संगत है पहला वाला, ठीक है। जी तो ली है ना कि हाँ
जी जी बिल्कुल बिल्कुल तुरली में। ऐसे ही तच्छिव इत्यत्र सकारस्य छकारो अनेन भवति, तो ये भी सही बात है, वो होता ही है तच्छिव में ही वो लगता है ये सूत्र। जी अच परस्य सकारस्य छकारो भवति, बस यही गड़बड़ है, अच से परे नहीं होता है ना, सकार को छकार। और नीचे वाली बात सही है, अनेन विकल्पेन सकार से छकारो भवति, विकल्प से ही करता है वो सूत्र। जी तो इसमें हमने क्या पूछना चाहा है आपको पता लगा? हम सूत्र का अर्थ आपसे पूछना चाहिए कि सूत्र का अर्थ क्या है सही सही। तो उसके जी लिए ये तरीका अपनाया है कि इदम कथनम संगतम नास्ति कर। जी। तो अच्छा ये जी, बस जी जी। अनेन अनेन का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? अनेन मतलब इस सूत्र के द्वारा। अच्छा जी ठीक है। जी हाँ तो तब भी लोगों ने 50 लोगों ने सही लगाया है। और ये वाला कौन सा है? नश्या पदांतस्य जली यति सूत्र से अर्थो अस्ति। तो यहाँ पर भी हमने अर्थ पूछा है, कई जगह के डुप्लीकेट अर्थ दिए हैं। कुछ लोग नस्य मस्य च पदांतस्य, 18 लोग उसे सही लगा गए हैं, बल्कि वो अपदांतस्य लगता है। हमने ये भी चेक किया था लोगों को सही पता भी है कि नहीं नियम। ठीक है। तो जी नस्य मस्य चा पदांतस्य, इसलिए ये सबसे डी नंबर का ठीक है। 50% लोगों ने सही भी किया है उसे। उसके बाद है शुद्धम रूपम चिनुता, शुद्ध रूप क्या होगा इनमें से? तो जिनको ये संधि आती है वो शुद्ध रूप जान जाएंगे। पूरे परसवर्ण संधि का इसमें परीक्षण हो गया है अनुसार परसवर्ण वाली। तो ये हो जाएगा। ठीक है, 52 लोगों ने ठीक किया है, अच्छा है। सम्राट, तो सम्राट में पूछा है मनुस्वार सूत्र क्यों नहीं लगता? जी तो मकार से मकार विधाना, मतलब वहां म को म किया गया है मनुस्वार, इसलिए नहीं लगता। मतलब वहां एक सूत्र लगता है आपका मऊ राजी क्षमा, वो सम के मकार को मकार करता है। ये हमने बताया भी था मूल में तभी, तो इसीलिए उससे प्रश्न पूछा था। और काफी जी सारे लोग लगा गए, कोई कह रहे मकार से असिद्धत्वात्, ऐसे हमने कुछ डाले थे भ्रामक प्रश्न कि देखें किनकी बुद्धि में क्या क्या क्लिक करता है। तो 10 लोग हल परकत्वात् लगा गए, हल परत्वा भावात्। तो हल परत्वा भावात् का उन्हें अर्थ नहीं पता, वहां तो हल तो परे है ही। जी हाँ राट का तो है पदान तत्व हवा, तो सबसे पहला वाला ही सही है। इसमें लोग कुछ कंफ्यूज रहे हैं। प्रांग षष्टात्र कहा आगम, ये तो सही सही लगा दिया लोगों ने। इसको तो ढूंढ के भी रख लिया होगा क्या आगम है। चलो 46 लोगों ने संसंभू पर सही क्रम, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हुई है इसलिए 46, क्योंकि किताब में हूबहू मिला नहीं होगा जैसा का तैसा। तो क्या हुआ फिर यहाँ पर, तो इष्टुत्वम इष्टुत्वम छत्वम लोपा, यही सही है, उसमें यही होता है। हमने जब शुरू की सिद्धि पढ़ाई थी तो ऐसे ही बताया था, मतलब 2 बार पहले तो 2 बार जी जी इष्टत्व, जी और उसके बाद में छत्वम और फिर लोपा। जी जी बहुत डिटेल में पढ़ाया था ये वाला तो। और ये बताया भी था काफी डिटेल करके, है ना। जी जी गुरुजी थोड़ा इसी प्रश्न के बारे में पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी ये इसमें भैमी व्याख्या में दिया हुआ है कि एक श्लोक बनाकर इन्होंने दिया है या अरे हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें ये चौथे वाला उसके हिसाब से वो श्लोक याद है मुझे, रूपाणा तुक छत्व चालोपानाम विकल्पनात्। तो अंतिम वाला ये तुक के बाद छत्व, छत्व के बाद शुत्व और शुत्व के बाद लोप हो, ऐसा इसमें दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ। तो ये तो मतलब वहां पर इष्टुत्व का मतलब है दोनों प्रकार के इष्टुत्व। अच्छा 2 बार शुत्व, वो वहां पर इष्टुत्वम का मतलब 2 बार इष्टुत्व होता है, और वो करना ही पड़ेगा आपको। गुरुजी इसमें बताया है तुक के बाद छत्वम, छत्व के बाद शुत्व के बाद लोप होगा। क्या बताया है? ये हिस्सा जी यशाविति चतुष्टयम रूपाणामिह तुक छत्व चालोपानाम विकल्पना, तुक छत्व चालोपानाम। तो तुक हो फिर छत्व हो फिर शुत्व हो फिर लोप हो, ऐसा ये वह भैमी तो श्लोक है, दरअसल वो तो एक कार्य श्लोक है जी। उस तो श्लोक के माध्यम से ऐसा नहीं कह सकते। हमें पूर्वत्रा सिद्धम वाला नियम देखना पड़ेगा कि छत्व विधायक सूत्र में, एक बार अपनी पुस्तक में देखें एक बार से फिर से इसको,
जी एक तो सचोटी सूत्र है छत्व विधायक, जी उसका क्रमांक क्या है, और इष्टुत्व विधायक का क्रमांक क्या है, इनमें कौन पूर्व त्रिपादी है उसे पहले लगा लो बस। जी बिल्कुल। क्योंकि श्लोक वाले तो क्या करते हैं कि वो तो जिस क्रम से उनका पद भंग ना हो इस संयोजन से श्लोक रखते हैं। तो पूर्व कौन है पूर्व में? ठीक है गुरु जी। एक बार ये देखा किताब में? जी पुस्तक में यही दिया हुआ है कि तुक और तुक के बाद छत्व और छत्व के बाद लोक, बस 3 ही प्रक्रियाओं में इसे खत्म कर दें। वो श्लोक है ना, वो पर इस चित्त को बताना पड़ेगा ना वहां पे बीच में। हाँ वहां नहीं बताया है। वो कहते हैं इसे याद रखने में भ्रम होता है तो बस श्लोक ही याद कर ले। तो मुझे वो याद था, तो लेकिन वो उसमें गड़बड़ा गया कि वो अंतिम वाला मैंने तुक के बाद छत्व किया, क्योंकि वो कह रहे हैं तुक के बाद छत्व करें होना जरूरी है। जी हाँ नकार को यहाँ ये तो जरूरी है प्रक्रिया, उसके बाद छत्व जाएगा। जी जी जी। तो ये मतलब पूरी रूप सिद्धि कैसे होती है उस तरीके से श्लोक वालों की तो अपनी वो एक होती है, जिसके कारण से उन्होंने सरल प्रक्रिया करने के लिए थोड़ा बताया है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी तो धन्यवाद। चलो बढ़िया, अच्छा है। हम उस श्लोक को बताना चाहते थे तब, पर सोचा कि उसका कोई ज्यादा प्रासंगिकता नहीं थी, इसलिए हमने नहीं बताया। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा में एक श्लोक है जो कल इला पारिक जी ने भी बोला था, विद्वान की त्रिबचो ब्रूते इत्यादि। तो मैंने कि इसको तो आप लोग स्वयं समझ लेंगे, इस कारण से बस उसे नहीं बोलते हैं, और जो काम भर की चीजें उतने ही बोल के निकलते हैं ना। शास्त्र तो अनंत है कितना, पर मैं भी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के अध्येता हैं, कुछ प्रौढ़ भी हैं, कुछ शुरुआत वाले भी हैं, कुछ मध्यम वाले भी हैं। तो ऐसा कुछ यत्न किया जाए जो सबके लिए अच्छा हो, तो ये हम लगातार प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया ना। बिल्कुल आगे है तस्मिन नद्रव केन सूत्रेण कहा आगम। तो लोगों ने लिख ही दिया है, 54 लोगों ने सही उत्तर दिया है, और कुछ लोगों ने न परे नायति सूत्रेण न आगम, 8 लोगों ने देखो ये दिया है। ये ऐसे हम भ्रामक जरूर रखते हैं कि हाँ कहाँ फंसने वाले हैं लोग, उसको जरूर ध्यान में रखते हैं जी। तो चलिए, खैर संस्कर्ता इत्यस्य संधि विच्छेद, हाँ ये काफी लोगों ने सही किया है। इसका आदि में डाउट भी आया था, उसे क्लियर किया था बीच में, वैष्णवी जी का था। और चक्रस्त्रायस्व इति प्रयोग विषय इदम कथनम असमीचीनम, मतलब ये इसके विषय में असमीचीन कथन है। तो समीचीन ढूंढना है, समीचीन कैसे ढूंढोगे? जब वहां की सभी कंडीशन जानोगे तब जी। तो इसमें तो समीचीन कथन ढूंढने में लोगों के पसीने छूट गए। 31 लोग ही सही लगा पाए हैं 74 में से। तो जैसे मैंने इसमें पूछा है कि अत्र नश्चभ्य प्रसाना इति सूत्रेण रु इति नास्ति, मतलब नश्चभ्य प्रसाना इस सूत्र से यहाँ पर रु नहीं हुआ है, और यही सबसे पहला कथन असमीचीन था, क्योंकि नश्चभ्य प्रसाना ही से यहाँ पर रु होता है चक्रप्राय जी। तो वहां नास्ति लिख दिया मैंने। जी जी है ना, वही असमीचीन कथन था और सब ठीक थे। अत्र विसर्जनीय सहित सूत्रेण सकारादेशो भवति, तो यस यही ये क्या, ये तो समीचीन कथन है। यहाँ मुझसे भी गलत हुआ था। हाँ मैं मतलब यहाँ 2 नास्ती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है इसको। एक तो इदम कथनम असमीचीनम, पहले असमीचीन लिख दिया जी, और फिर उसको लिखा कि प्रसारित सूत्रेण रुइति नास्ति, तो वही असमीचीन कथन है, यहाँ तो रू उसी से हुआ है। तो ऐसा बनाया गया था जानबूझ करके कि इसको सही आप लोग करें। संपुम का नाम सोभक्ति वार्तिकम नई बात प्रवर्तते, तो इसको लोगों ने ज्यादा सही किया है, 27 लोगों ने। तो संपुम का नाम सोवक्तव्य इति वार्तिकम नई बात प्रवर्तते, तो नहीं लगती है, सही बात है ना। यहाँ पर ना तो संपुम कान कुछ भी नहीं है चक्रंतरायस्व में, तो वार्तिक नहीं लगेगी। और मैं पूछ रहा हूँ असमीचीन कथन, और वो समीचीन बता रहे हैं जी ठीक है जी। हाँ, तो ये थोड़ा चक्कर फंस जाता है। तो बाकी तो और तो ये है, कस्मिश्चित में भी लोग फंस गए हैं। देखो अत्र केन सूत्रेण के मागमा, हालांकि पंतोला जी ने इसको कहा था कि कस्मिश्चित नाम का एक प्रयोग है, इसलिए हमने इसको रख दिया था। ये बहुत ज्यादा आता है कि कस्मिश्चित, जब आप पंचतंत्रम वगैरह हितोपदेश पढ़ोगे ना, तो कस्मिश्चित ग्रामे या फिर कस्मिश्चित अरण्ये एक
खर नखर नामकः सिंह प्रतिवसति स्म। इस प्रकार की वाक्यावली आती है, तो इसमें भी लोग कंफ्यूज रहे हैं, है ना। जी जी तो 26 लोगों ने तो वही लगा दिया है। हाँ, 33 लोगों ने जरूर कहा है कि नश्छब्य प्रसारण इति सूत्र से रू हुआ है। कुछ सोच रहे थे कि अनुनासिक उन्नासिक से अनुनासिक हुआ है ऐसा है। तो ये जानबूझ के ऐसे प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोग सही से डिफाइन कर पाओ इनमें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। नरीन पाही इत्यत्र कति रूपाणी भवन्ति। तो इसके 5 रूप होते हैं, आप लोगों ने सही लगाए हैं ज्यादातर। जी आम्रेडित संज्ञा कस्य भवति, कस्य भवति, तो दुरुक्तस्य मतलब नहीं, दुरुक्ते पूर्वस्य नहीं, दुरुक्ते उभयस्य दोनों की भी नहीं, और दुरुक्ते परस्य, यस, दुरुक्त में पर की होती। जी तो 2 रूप है, उनमें से पर वाले की होती। दुरुक्तस्य मतलब 2 बार कहने मात्र से वो नहीं होती आम्रेडित संज्ञा, 2 बार कहने में पर वाले की होती है, ये एक तात्पर्य था इसका। जी क्योंकि 18 लोगों ने वो भी लगा दिया है दुरुक्तस्य, उन्होंने पूरा अर्थ नहीं आता ना उसका, दुरुक्तस्य परम आम्रेडितम स्यात् सूत्रकार। तो चलिए, क्या अच्छा किया है। शिव छाया अत्र तुगागमा भवति, मतलब तुगागम किसको होता है, रस्व को या छकार को या वकार को। तो लोगों ने छकार भी लिखा है कुछ, बहुत अच्छा किया है वो। हम यही इसलिए पूछते हैं कि वो सूत्र का अर्थ उन्हें मतलब नियम पता है कि नहीं, कैसे किसको आगम हो रहा है, क्योंकि वो आगम तो कित है, कित होने से अंत में आएगा उसी के। जी अब इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि एतेषु शुद्धम रूपम नास्ति, इनमें शुद्ध रूप नहीं है। ये तो सब लोगों ने ठीक कर दिया ऐसे, अच्छा है ना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हल किया है इन सभी ने। इसका मतलब इस प्रश्न का काठिन्य स्तर बिल्कुल शून्य था। जो हम लोग एमएड में काठिन्यता स्तर निकालते थे ना प्रश्न का, जी जी जी, सारे के सारे कर लिए, तो इसका मतलब ये शून्य काठिन्यता स्तर का प्रश्न था। मतलब लगभग ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिए हैं, देखिए ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। चलो तो आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। हम प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बीच में भूख लगाया करे तो कुछ खाते पीते रहा करना, है ना। दिक्कत देखो, पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए, खाते पीते रहो पर सुनते रहो एक जगह, ये नहीं कि और दूसरे कार्यों में लगे रहो, ध्यान यही रखना है, बस यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो खाना भी खाता हूँ, पढ़ता हूँ तब। हाँ मुझे पता है तुम्हारी, इसलिए तो कह रहा हूँ। कुछ लोग करते हैं सच में, कभी कभार होता है। जैसे आज मुझे पढ़ाते पढ़ाते भूख लगाई तो मुझे याद आ गया कि नहीं कि शायद किसी जब खाते हैं तो और अच्छे से मन लगता है पढ़ने में, खाते खाते। सुमित चतुर्वेदी प्रसन्न हो गया भैया। हाँ सही खाने का नाम लिया और प्रसन्न हुआ। हाँ, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हम मित्र यह पढ़ रहे हैं कि जो रूप सिद्धि है उसको कैसे हैंडल किया जाए, मतलब हम सभी रूपों को कैसे जान सकते हैं, वो सरल तरीका क्या है, हमें वो रटने ना पड़े, इसलिए कुछ ये नियमों को पढ़ रहे हैं। इन नियमों को जानने के बाद निसंदेह हम उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाएंगे कि उस अवस्था की तरफ हमें रूप रटना नहीं है बल्कि रूप हमें बनाना है। जी जैसे कल हमने पढ़ी थी प्रातिपदिक संज्ञा। तो सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा में क्या है कि किसी को प्रातिपदिक बताना पड़ता है कि इसे कहते हैं प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक पहला सूत्र पढ़ा था हमने, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक। दूसरा सूत्र पढ़ा था कृतज्ञ समासाश्च। ये दोनों सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। अर्थवत धातुर प्रत्यय जो प्रातिपदिक संज्ञा करता है वो अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो कि अर्थ वाला हो, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अच्छा, रिंकू टिंकू पिंकू की प्रातिपदिक संज्ञा होगी कि नहीं? ऐसे जो नाम होते हैं अब किसी व्यक्ति के नाम के हिसाब से अर्थवान तो नहीं होगी महोदय, ऐसे क्योंकि वो अर्थवत नहीं है। अर्थवत नहीं है, अर्थवत तो है क्योंकि रिंकू किसी का नाम है। नहीं, अब रिंकू सिंह टिंकू में ये नहीं पता चलता इंसान है कि कुत्ता है कि कौन है।
गजब गजब भाई। खैर वो नाम है क्या लेकिन कहें, पर हाँ सबसे बड़ी बात ये है ना कि जैसे एक शब्द है गंगाधर, तो गंगाधर शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो गंगा को धारण करता है, धरती थी धरा, गंगाम धरती। गंगाम धरती थी गंगाधर। तो गंगाधर कौन है बताओ? शंकर भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान अर्थ भोले है, बाबा। ठीक है ना? जी हाँ, हमारे एक जानकारी के व्यक्ति, उनका नाम गंगाधर था, गंगाधर उनका नाम था मात्र, वो गंगा कभी धरते नहीं थे सिर पर, है ना? सिर पर क्या, वो कभी गंगा जी देखे नहीं थे, गंगा जी नहाए तक नहीं थे, हमेशा डरते थे, है ना? तो ये नाम कैसा है उनका? नाम सही है क्या गंगाधर? थोड़ा बताएं। क्वालिटी के हिसाब से तो नहीं, लेकिन संज्ञा करनी है किसी व्यक्ति की तो रख दी है, तो हिसाब से तो ठीक है। नाम तो सही है, चरितार्थ नहीं हुआ। हाँ उसका नाम, बिल्कुल। उसका नाम लेने से उसका बोध तो हो रहा है ना उस व्यक्ति का। हाँ तो अब देखो गंगाधर, एक तो गंगाधर का जो अर्थ निकलता है, शब्द से जो अर्थ निकल रहा है, उससे तो वो भगवान शिव के अर्थ को कह रहा है जी, और एक ऐसे व्यक्ति को कह रहा है जो कभी गंगा नहाया नहीं है, उसका नाम रख दिए है गंगाधर, है ना? जी, ऐसे ही काका हाथरसी जी कहते हैं कि मिस्टर ज्वाला प्रसाद ऑफिस में देखे हमने ठंडे, और मिस्टर शांति प्रसाद चलाते देखे डंडे। तो ये सब क्या चीज है, आप इसे समझते हैं? व्याकरण में आज हम इसको थोड़ा आपको बता रहे हैं जी, कि किसी का नाम होता है महिला का लक्ष्मी, है ना? जी, लेकिन पता चला कि घर में दरिद्रता बहुत है। किसी व्यक्ति का नाम होता है पटवर्धन, अर्थात जिसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। पट मतलब कपड़े और वर्धन मतलब खूब बढ़े हुए हैं, मतलब ज्यादा है, और पता चलता है कि उसके पास कपड़े लत्तों की बहुत कमी है ना? जी, जी, एक आध कपड़े से ही गुजारा करता है। तो ऐसे भी नाम देखे जाते हैं। जी। किसी व्यक्ति के जाने से छा जाता है अंधेरा, मतलब इतना वो काला है कि कहीं जाता है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन उसका नाम नाम, होगा सूर्य। उसका नाम है सूर्य प्रकाश, ऐसा कुछ नाम। सूर्यकांत जी क्यों हंस रहे हैं? तो ये सब चीजें थी हमारे नरवर में, जहां से हमने विद्या ग्रहण की है। तो वहां पर एक श्लोक प्रचलित था कि नहावे न धोवे गंगा धराणा, मतलब वो हिंदी और संस्कृत का मिक्सर श्लोक है, आप उसे सुने। नहावे न धोवे गंगा धराणाम और एकौ न वीगा धरणी धराणाम, मतलब एक भी बीघा जमीन नहीं है। बीघा मतलब एक जैसे हेक्टेयर में नापते हैं ना, जी, जी, उसको बीघा कहते हैं किन्हीं प्रांतों में, जी, खासकर यूपी में। तो नहावे न धोवे गंगा धराणाम एकौ न वीगा धरणी धराणाम, और कपड़ा न लत्ता पटवर धनानाम नाम प्रकाश महंधकार। ऐसा एक श्लोक बनाया था वहां पर किसी एक विद्वान थे, कोई काले ब्रह्मचारी जी नरवर के। तो इसका मतलब ये है मित्रों, इस सभी प्रसंग को बताने का मतलब कि आपकी जो संज्ञा होती है वो दो प्रकार की है। एक तो अनवर्थ संज्ञा होती है, एक रूढ़ संज्ञा होती है। अनवर्थ संज्ञा उसे कहा जाता है जिसका जो उस शब्द के द्वारा कहे गए अर्थों में जो चरितार्थ है। जैसे यदि गंगाधर शब्द अपने शाब्दिक अर्थ से, मतलब यौगिक अर्थ से अनवर्थ अर्थ उसका है ना? मतलब वो अनवर्थ किस में होगा? भगवान शिव को कहने के लिए वो अनवर्थ है। और यदि किसी व्यक्ति को कह रहा है तो वो रूढ़ है। जैसे आजकल किसी व्यक्ति का नाम रख दिया जाता है रवि, तो रवि तो वास्तविक सूर्य है जो चमकता है आकाश मंडल में, उसको तो उसके लिए वो नाम क्या है? रूढ़ है। वो क्या है? रूढ़। वो कोई प्रकाश नहीं देता। ऐसा नहीं कि जहां दे रहा उसको ला करके खड़ा कर दो तो प्रकाश हो जाएगा, है ना? वो उसमें वैसा नहीं है। तो इसलिए उस अर्थ में वो रूढ़ होता है। तो शब्दों की दो कैटेगरी है। एक तो मतलब ये संज्ञा की दो कैटेगरी है, एक तो अनवर्थ संज्ञा होती है, एक संज्ञा होती है रूढ़ संज्ञा। ठीक है? कि उस नाम विशेष में उसको रूढ़ कर दिया जाता है।
अनवर्थ संज्ञा वो होती है कि जो शब्द में अपने अर्थ, व्युत्पत्ति का जो अर्थ है उस पर वो घटती हैं, ऐसी संज्ञाएं अनवर्थ संज्ञा होती हैं। इसी तरीके से शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं व्युत्पन्न शब्द और एक होते हैं अव्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द का मतलब यह होता है कि जिनमें प्रकृति प्रत्यय है और उन प्रकृति प्रत्यय का अर्थ है, जैसे गंगा और धर ये शब्द है, तो गंगा में भी कुछ एक प्रकृति प्रत्यय है और धर शब्द भी एक धरी धातु से बन गया है प्रत्यय करके, है जी। अच्छा, इसका एक अर्थ भी है, तो इसका अर्थ भी समझ में आता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द, या कहें उनको जो है अनवर्थ, है ना। यस, इनको कहें या फिर दूसरी भाषा में व्युत्पन्न शब्द। ये व्युत्पन्न है, मतलब अपने प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मिलकर के अर्थ बना हुआ है। और दूसरे एक शब्द होते हैं अव्युत्पन्न शब्द। अव्युत्पन्न शब्द का मतलब कि जैसे किसी ने कहा टिंकू, तो टिंकू में वो व्याकरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय ढूंढा जाए, तो व्याकरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय ढूंढे उसमें, तो क्या होगा, मतलब टिंकू अर्थ क्या निकलेगा और क्या धातु है क्या प्रत्यय है, ये पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा ना इसमें। जी जी, कुछ नहीं मिलेगा, पहचान में नहीं आ रहा हमें भी टिंकू में, है ना। तो ऐसे ही कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय विभाग आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे सभी शब्द आ जाते हैं रूढ़ की कैटेगरी। किसकी में आ जाते हैं, रूढ़। या उन्हें कहें कि वो व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न का मतलब उसमें प्रकृति प्रत्यय का हिसाब नहीं घटता है, है ना। तो जो भारतीय अपने भाषा में जो संस्कृत के शब्द हैं या संस्कृत से जो हिंदी में गए हैं उनमें से ये अर्थ घटता है, बाकी वैदेशिक जो भाषा है उनसे आए हुए शब्दों में ये नहीं घटता है जी। तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ प्राचीन आचार्यों का यह मानना है कि अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम जो आपका सूत्र है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र। हाँ पंतोला जी क्या कह रहे हैं जी? इस संदर्भ में एक मैंने कुछ मतलब सुनी हुई बात है, जो नाम के संदर्भ में, कि पाणिनि जी का कोई नियम है कि नाम चाहे किसी मतलब जो संज्ञा होगी वो चाहे मतलब विदेशी नाम होगा, कहीं का भी नाम हो, तो उस पर विभक्ति वचन लगेंगे। जैसे जॉन ड्यूबी हम बोलते थे तो वहां पर महोदय जोड़ना पड़ता था, विसर्ग लगा देंगे। जी, जबकि पाणिनि जी का मत शायद ऐसा है कि उस पर विभक्ति वचन सब चलेंगे। हाँ मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है विभक्ति वचन उसी से लगेंगे जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्या समझे जी। अब हमें ये देखना है कि ऐसे नाम जिनको मैं बार बार अभी उच्चारित करके आपको बता रहा हूँ, टिंकू पिंकू और जाने क्या क्या तमाम है, तो ऐसे नाम किस श्रेणी में आएंगे। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि प्राचीन आचार्य जो है अर्थात भट्टोजी दीक्षित जी से पहले वाले लोग जी, वो अर्थवत सूत्र का व्याख्यान जो करते थे वो कहते थे अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो, तो भले ही रूढ़ शब्द है, जैसे शेरू नाम रख दिया, शेरू मतलब किसी कुत्ते का नाम है जी। तो उसका अर्थ तो है शेरू माने वो सामने खड़ा कुत्ता, अर्थ का मतलब जो शब्द का जो अविधेय होता है जो उसका बोध करा है, उसका अर्थ है। अर्थ तो सामने है, क्योंकि कुछ शब्द बोलने से जिसकी प्रतीति हो रही है तो वो उसका अर्थ है जी। बात आ गई समझ में जी। अच्छा, तो यहाँ पर विसर्ग लगेंगे कि नहीं, जैसे अभी इन्होंने किया था जॉन ड्यूवी महोदय और कौन कौन से तमाम महोदय थे ना, पावलव थे मनोविज्ञान में, और एक स्किनर, हाँ ऐसे जो विद्वान लोग थे विदेशी, तो वहां पर हम विसर्ग लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने तो देखा है लगाया हुआ कुछ लोगों को। हाँ तो अब वही विचार करना है। तो देखो वो लोग कहते हैं कि यह जो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला, ये अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ठीक है। वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो धातु नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये धातु भी नहीं है, वो प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं होना चाहिए जी। तो इसका मतलब क्या है, अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा इस सूत्र से तो हो जाएगी,
तो कैसे शब्दों की इससे प्रातिपदिक संज्ञा हुई? जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, अव्युत्पन्न है, मतलब उनमें प्रकृति प्रत्यय का कोई अर्थ घटेगा नहीं, तो ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत कर सकता है प्राचीन आचार्यों के मत में। जी। तो कृतद्धित कैसे की करेगा? कृतद्धित समासाश्च सूत्र वो उनकी करेगा जो शब्द कृदंत हो, जो शब्द तद्धितांत हो, मतलब इंडियन लैंग्वेज के शब्द वो कृदंत और तद्धितांत हैं। जी। क्यों? जी। जी। अब अभी आपको कृदंत तद्धितांत अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा नाम कृदंत में है कि मेरा नाम तद्धित में है। जी। हालांकि पारस्कर गृह्य सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद का अपना गृह्य सूत्र है, पारस्कर गृह्य सूत्र, अपने अपने वेदों के अलग अलग गृह्य सूत्र हैं। जी। तो पारस्कर गृह्य सूत्र तो ये कार तो यही कहते हैं कि जो नाम किसमें रखो, नाम के लिए वो तो कहते हैं कृदंत में ही नाम रखो, तद्धित में नहीं रखो, पारस्कर गृह्य सूत्र वाले। महाभाष्यकार ने भी वो दर्शाया है कि कृतम कुर्यात न तद्धितम, कृदंतों के ही नाम रखो, तद्धितों के नाम से बचो। तो कहने का मतलब क्या है? कृदंत और तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र है, और वहां पर तो आपके पास प्रकृति प्रत्यय दोनों का अर्थ है, वो अर्थ घटता है, तो वहां पर प्रातिपदिक संज्ञा कौन कर देगा? कृतद्धित समासाश्च कर देगा। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो शब्द व्युत्पन्न शब्द हैं, जो प्रकृति प्रत्यय आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसकी यह प्रकृति है, इसमें ये प्रत्यय हो जाते हैं, और प्रकृति प्रत्यय का विभाजन संस्कृत को देख करके ही हिंदी और इंग्लिश में भी आ गया है, आ गया। इंग्लिश में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, जी। जैसे वहां पर ईडी लगा दो तो वो भूतकाल बन जाता है, अराइव और अराइव्ड। जी। आईएनजी वहां पर एक प्रत्यय है, जी। एक क्रिया वाले प्रत्यय है। जी। ठीक है? जी। ऐसे ही वहां पर ऐसे रिप्लेसमेंट, एंटी वगैरह, ये कुछ ऐसे प्रत्यय है जो बहुत जगह लगते हैं ये। जी। तो प्रत्ययों की कल्पना वहां भी है, और हिंदी में भी देखो प्रत्ययों की कल्पना है। हिंदी में कहां पर है? जैसे धनिया, बनिया है धनिया, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द एकता है, समानता। हाँ, हमने दूध वाला, हाँ वाला तो भी हिंदी, प्रत्यय है, वहां हम लोग पढ़ाते हैं। इया, इत, और घिया, घिया में ईया प्रत्यय है। ठीक है? भरपेट, हाँ भरपेट ये तो समास है। पढ़ाई, नहीं सर, पढ़ाई में आई है। हाँ पढ़ाई, सर्ग है, ये आई प्रत्यय है। ठीक है ना? जी। वहां पर भी की है, पढ़ाई, लिखाई इत्यादि में ये कुछ है। जी। ऐसे प्रत्ययों की कल्पना वहां पर भी है, जैसे घुमक्कड़ भी है। हाँ, आवट, वहां आवट प्रत्यय है, घुमक्कड़ तो वहां अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हिंदी में भी है, जहां पर देखो प्रकृति प्रत्यय विभाग ऐसा नहीं, ये सब संस्कृत से गया है उधर। ऐसे ही संस्कृत में भी कुछ प्रत्यय है, संस्कृत में तो बहुत सारे प्रत्यय हैं। आप सुबंत के अलग प्रत्यय, तिगंत के अलग, और कृदंत और तद्धितांत का विभाग अलग। तो कृदंत और तद्धितांत प्रत्यय करने के बाद आप सुबंत प्रत्यय कर सकते हैं। यही तो आपको बताया था जो है कि अब जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा कृदंत की होगी और प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांत की होगी। तो जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा की, उनसे अब सु आदि 21 प्रत्यय, जो 21 प्रत्यय बताए, ये आपको कहने। ठीक है ना? जी। तो क्या मतलब निकला? प्राचीन आचार्यों के अनुसार यही मतलब निकला कि जो शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से करें, और जो व्युत्पन्न है सो शब्द, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ संगठित होता है जिनमें, अर्थात जो कृदंत और तद्धित से बने हुए शब्द हैं, कृत और तद्धित प्रत्ययों से निष्पन्न जो शब्द हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा आप जो है किससे करो? कृत तद्धित समासाश्च से करिए। जी। तो अब बताइए, ये अब तो बन जाएंगे ना ये सब? पॉवलोव, थॉर्नडाइक के आगे विसर्ग, विभक्ति वगैरह ला सकते हो ना?
जी जी, तो वो लेकिन एक प्रातिपदिक शंका कहे फिर है। जाएंगे। अब वो भले ही अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाएंगे, लेकिन प्रातिपदिक कहे जाएंगे। क्यों जी? एक शंका और है लेकिन। हाँ बताइए जी, बताइए। शंका यही है कि जैसे जॉन ड्यूबी है, हाँ हाँ, तो उसको हम क्या मानेंगे? अकारांत, आकारांत, ईकारांत? एक समस्या और आएगी। क्या माना जाएगा? उसको क्या मतलब ईकारांत हम हलंत? पुल्लिंग माना जाएगा। ध्यान सुनिए सुनिए, वो जी जी ईकारांत पुल्लिंग माना जाएगा। मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई थी, ईकारांतों में पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, उसमें देखना। जी है। तो जी इसलिए ईकारांत पुल्लिंग, ऐसा नहीं है कि जिसके आगे ई लग गई वो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में चला गया। जी जी, ना ना, मैं वो नहीं कह रहा था। हाँ, यदि यही जॉन ड्यूबी किसी स्त्री का नाम होता तो? जॉन डीवी यदि स्त्री का नाम होता तो उसे स्त्रीलिंग उससे समझ करके उसको उसको मतलब वैसा रूप चलाया जाता उसका। अच्छा अच्छा, फिर वो ईकारांत स्त्रीलिंग मानते हैं। पारस्परिक है, वो जैसा उसका वो होगा उसको उस तदनुसार लिया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ भैया, वही महोदयन करना पड़ता है, नहीं तो मतलब समास करके उसको जोड़ना पड़ता है। हाँ मैं कई समझ बार ये गया समझ नहीं बिल्कुल। आता कि क्या लगाए विभक्ति, क्या लिंग होगा। हाँ, आप तो वहां पर बाकायदा विसर्ग लगाइए, क्योंकि वो तो गीवन तो नहीं है। अभी आपको इन प्रकरणों को पढ़ने के बाद और स्थिति कंडीशन उसकी क्लियर हो जाएगी, जी ठीक है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आके कहां पर कैसे है ये। हाँ वैष्णवी जी। सर नमस्ते। हाँ जी, हर हर महादेव, बोलिए। सर जैसे कि अंशु नाम हुआ, तो अंशु एक हिंदी मतलब क्या कहते हैं, एक लड़के का भी नाम होता है और एक लड़की का भी नाम होता है, तो इसमें कैसे समझेंगे कि स्त्रीलिंग लगेगा या पुल्लिंग लगेगा? और ऐसे ही एक सुमन नाम है, ऐसी एक कमलेश नाम है, जिनका हाँ पता ही नहीं चलता है कि हाँ स्त्रीलिंग का रखे हैं या पुल्लिंग का रखे हैं, जी, है ना? अंशु हमने तो ये ऐसी पुल्लिंग सूची होगा सोच सर। रखी है। हाँ, अब वो जी शब्द देखा जाए, देखो ये यमुना संस्कृत के प्रसाद शब्दों भी में है। तो नहीं, संस्कृत के शब्दों को तो ऐसा समझना सही है। जैसे अंशु है, तो अंशु तो देख लेना, ये पुल्लिंग शब्द होगा, किरण, किरण का वाची है ये। पर अब ये जो मैंने शब्द अंशुमान है बताए, आचार्य जी, अंशुमान। हाँ, अब जैसे सुमन है, सुमन जी का जी मतलब है कि सुष्ठु है, अच्छा है मन जिसका, जी जी वो पुल्लिंग भी हो सकता है, अच्छे मन वाला, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जी जी। तो उसको देखिएगा वहां पर, तदनुसार उसमें लिंग करिए कि कौन है वो। अच्छा जी, पुल्लिंग ही होगा, नाम होगा तो? हाँ, पर अब देखो, नाम को क्योंकि सही स्त्रीलिंग से वाला रखना सुमन चाहिए। शायद। स्त्रीलिंगों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए जो वास्तविक लगते हो, ईकारांत या आकारांत, जी है ना? जी तो ज्यादा अच्छा लगता है जो है। जी जी चलो आज की थोड़ी हम पढ़ाई लिखाई कर लें, फिर और बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ में। जी मित्रों, आज का विषय ये है कि कल तक तो आपने जाना था प्रातिपदिक संज्ञा होती है, किसकी होती है ये आप समझ गए थे। उसके बाद आपने सुअव्ज समौट सस प्रत्यय पढ़े थे, और वो 21 प्रत्यय किससे आते हैं उसके लिए आपने 3 सूत्र पढ़े थे। ज्ञाप प्रातिपदिकात पहला सूत्र, दूसरा जो है प्रत्यय, और तीसरा सूत्र था परश्च। उन सूत्रों की एक वाक्यता होती है स्वौजस समौच षष्टाभ्याम विसर्गेभ्याम, इस लंबायमान सूत्र के साथ। तो सूत्र का अर्थ क्या बनता है सबका मिल करके, कि नियंत से, नियंत मतलब जिनके अंत में नी हो, कल की स्लाइड याद रखना, नी नियंत शब्द से गौरी है ना, नारी है इत्यादि जो शब्द दिए थे नियंता, और आवंत, आवंत शब्द से आपका रमा है, अजा है इत्यादि। तो नियंत से, आवंत से ये सुआदि प्रत्यय आते हैं, और किससे आते हैं? ये प्रातिपदिक से आते हैं, प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय आते हैं। तो ठीक है, मतलब जिसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे उससे सुआदि प्रत्यय ले आएंगे। जैसे अभी हम, जैसे देखो वर्तमान में राम शब्द को ले लें, राम शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने से क्या ये सभी प्रत्यय एक साथ आ जाएंगे क्या? 21 के 21? नहीं नहीं, एक साथ नहीं, इसमें कुछ विभाजन करना पड़ेगा। वो विभाजन क्या करना पड़ेगा?
कि इनकी पहले कुछ संज्ञाएं कर लीजिए। इनके क्या संज्ञा करें? तो कहा सूत्र दिया पाणिनि जी ने कि सुपह, अभी विभाजन कर रहे हैं पाणिनि जी। उन्होंने कहा कि सुपस त्रीणी त्रीणी वचनानि वचनान्येकसः, संधि करना सीख गए हो ना अब तो, वचनानि प्लस एकसा, वचनान्येकसः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। अर्थात सुप के जो तीन तीन त्रिक हैं, तीन तीन त्रिक का मतलब तिगड्डा जी, 3-3 के जोड़े, त्रिक, तीन तीन का जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए सु जस पहला त्रिक, अमौट सस दूसरा त्रिक, काभ्याम विस तीसरा त्रिक, इस प्रकार से इसमें 7 त्रिक बनेंगे। जी क्या बनेंगे? 7 त्रिक बनेंगे, ठीक है जी। तो सुपस त्रीणी त्रीणी, तो भैया ये सुप क्या है? ये तो कह रहे हैं ये सुप प्रत्याहार है। अरे क्या बात कर रहे हो, प्रत्याहारों को तुम पीछे छोड़ के आ गए आदरंतेन संहिता पर, यहाँ पर भी याद हमका कहा कि प्रत्याहार ऐसा नहीं कि वही वर्ण समाम्नाय में ही बनते हैं, माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार आगे तक भी बनते हैं, पाणिनि जी के खुद के सूत्रों में प्रत्याहार बनते हैं जी। तो जैसे सुप प्रत्याहार का मतलब क्या है? कि सुप प्रत्याहार का मतलब ये है कि ये वाला सु और ये वाला प, यहाँ देखिए ये वाला प, सुप प्रत्याहार समझ गए? जी यहाँ सु से लेकर के इस वाले प तक जाएगा। जी। तो इसमें कितनी विभक्तियां आ गई? टोटल 21 हो गई। टोटल 21। तो मुझे इन 21 विभक्तियों को बार बार पाणिनि जी को न कहना पड़े, इसलिए वो सुप बोल देते हैं उसे। जी। पाणिनि जी उसके लिए एक शॉर्टकट यूज करते हैं, क्या? सुप। सुप का मतलब है सभी टोटल विभक्तियां। जी ऐसे ही पाणिनि जी ने इसमें से और अलग अलग प्रत्याहार भी बनाए हैं। जैसे इस वाले टा को लेकर के, आउट वाले टा को लेकर के एक सुट प्रत्याहार का भी आगे यूज करेंगे पाणिनि जी। तो थोड़ा ध्यान रखना इस तरीके से, है ना। तो सुपस त्रिणी त्रिणी का मतलब ये है जो यहाँ पर दिया है, सुपस त्रिणी त्रिणी के सुप के जो तीन तीन त्रिक, सुप का मतलब ये जो 21 विभक्तियां इनके तीन तीन त्रिक, इनकी आपको क्या करनी है? क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा नहीं, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर देनी है। ओके, तो ठीक है, हमने की हुई है, आप देख रहे होगे। पहले मतलब पहले वाले की है एक वचन सु की संज्ञा, औ की है द्विवचन संज्ञा, और जस की है बहुवचन। ऐसे ही अम की एक वचन, औट की द्विवचन और सस की बहुवचन, ऐसे ही सबकी कर लेना, ठीक है। हाँ, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होता है। और बाकी लिखा ही हुआ है एक, तो इसको कैसे कहेंगे? एक वचन वाले कौन हो गए? ये सु अम टा ये ngसी ngस नी, ये एक वचन के। द्विवचन के कौन प्रत्यय हो गए? औ औट भ्याम 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 ओस ओस। बहुवचन के प्रत्यय कौन हो गए? जस सस भिस आम सुत, ये सभी बहुवचन, ठीक है। अच्छा मित्रों, एक बात आपको और बताएं, आप जो इधर ये संज्ञाएं देख रहे हो, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये संज्ञाएं व्याकरण शास्त्र में कहीं नहीं की गई हैं पाणिनि जी द्वारा। ये वाली संज्ञाएं देखो, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की गई, आपको बता दिया। ये विभक्ति संज्ञा आगे की जाएगी, ये आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इनको जो है प्रथमा सुवौ जिसको प्रथमा कहते हैं, ये प्रथमा संज्ञा नहीं की गई व्याकरण शास्त्र में। इसको जो है द्वितीया कहते हैं, अमौट सस को ये नहीं की ऐसी संज्ञाएं नहीं की गई हैं। तो ये जो संज्ञा की गई है प्रथमा द्वितीया तृतीया, तो पाणिनि से जो पूर्ववर्ती लोग मतलब व्याकरण के आचार्य थे, ऐसा नहीं कि पाणिनि से ही व्याकरण का आरंभ हुआ हो, पहले से भी व्याकरण था, ठीक है। भले ही वो इतने विस्तृत रूप में और इतने थोड़ा मॉडिफाइड रूप में नहीं था, पर था जिस भी रूप में था जी। तो वो लोग, उन लोगों के द्वारा की गई जो प्रथमा द्वितीया संज्ञा है, उनको यथावत पाणिनि जी व्यवहार करते आ रहे हैं। उनके लिए कोई जो चीज पहले से फेमस है उसके लिए नहीं वो ज्यादा पीछे पड़ते हैं उसके। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया तो इनके नाम है, पहले से फेमस, ठीक है जी। चलिए, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा सूत्र के द्वारा समझ ली। अच्छा, तो कह रहे एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा तो समझ ली, पर ये एक वचन द्विवचन आएंगे कहाँ? तो उसके लिए सूत्र दिया कि द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, अर्थात द्वित्वे कत्तयो एतौ स्तः,
द्वित्व और एकत्व मतलब है कि जब आपको द्वित्व की विवक्षा करनी है तब तो आप ये द्विवचन ले आना पूरा का पूरा। जी जब आपको द्वित्व एकत्व, जब आपको एक वचन की विवक्षा है मतलब एकत्व को कहना है तो आप जो है एक वचन ले आना। जी बहुवचन के लिए कुछ बताया नहीं, क्योंकि बहुवचन के लिए आगे बताएंगे, आगे एक सूत्र आएगा जब बहुवचन पढ़ाएंगे तब, क्योंकि अभी तो आपको एक वचन पढ़ाना है। जी तो एक वचन द्विवचन के बारे में पहले कथन कर दिया जी कि जब, तो अब क्या होगा कि जैसे राम शब्द है, एक अकारांत शब्द लेंगे, ठीक है जी तो राम शब्द में, तो राम शब्द में क्या चीज है कि ये अकारांत शब्द है, आपको इससे क्या है एकत्व की विवक्षा करनी है, क्योंकि पहले तो एक वचन को कहना होगा ना। जी मतलब कोई व्यक्ति एक राम को कहना चाह रहा है तो एक वचन लाएगा, दो राम को कहेगा तो द्विवचन लाएगा, यदि ज्यादा को कहेगा तो बहुवचन ले आएगा। राम शब्द की बजाय जो प्राचीन पुस्तकों में अर्थात जो काशिका वृत्ति इत्यादि है वहां पर वृक्ष शब्द मिलता है, रूपावतार वगैरह में। तो वृक्ष का मतलब जब एक वृक्ष को कहना है तो एक वचन आएगा, जब दो वृक्षों के विषय में कथन है तो वहां पर द्विवचन प्रयोग करना है, और बहुतों के विषय में हम अभी बोल देते हैं, आगे सूत्र आएगा पाणिनि जी का बहुसु बहुवचनम, कि जब बहुतों के विषय में कथन हो तो आपको बहुवचन प्रयोग करना है। तो अभी तो हमें एक के विषय में कथन है कि हम अभी जी एक राम के विषय में कहना चाहते हैं, तो ठीक है, तो कैसे करें प्रक्रिया पूरी, तो प्रक्रिया देख लीजिए। आपको सबसे पहले राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करनी। तो जैसे आपका राम शब्द क्या है अभी आपको बता देते हैं हम, आपका राम शब्द है कृदंत शब्द, आप ये मान लें। तो जब राम शब्द कृदंत है तो कृदंत होने के कारण इसके कृत तद्धित समासस्थ सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। जी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा करके करें क्या, तो आपके पास वो सूत्र याद रखिएगा, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च स्वौज समोर षष्ठाभ्याम, ये 4 सूत्र। वो क्या करते हैं कि जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है ना, नियंतावंत और प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय आते हैं, वो सूत्र ये कहते हैं जी। तो इसकी चूंकि राम शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हो तो इससे सु प्रत्यय ले आइएगा। तो सु प्रत्यय कब आएगा, जब आपको एकत्व की विवक्षा है, मतलब आप जो है राम के एकत्व को कहना चाह रहे हैं जी है ना जी, और किस किस को कहना चाह रहे हैं, राम के कर्तृत्व को कहना चाहें, कर्तार्थ जी। एक राम के बारे में जब बात करें तो हाँ, तो वहां पर एकत्व और कर्तृत्व ऐसा अर्थ विवक्षित होने पर ये कर सकते हो, आप एक वचन ला सकते हैं जी, मतलब कर्तार्थ की विवक्षा है साथ में, है ना जी। तो फिर क्या ले आए, सु ले आए, और सु का क्या बचता है, मैंने आपको बताया सु का बचता है स जी। उकार की उपदेश से संज्ञा हो जाती तो स्थिति बनेगी राम स। अब आपको क्या करना है राम सा ऐसी स्थिति होने पर, एक सूत्र है आपको अब वो प्रक्रिया विसर्ग संधि वाली जानते हो, उसको एक बार फिर बताते हैं जी। कि पदांत सकार और सजुस के सकार को रू होता है, तो यहाँ पर पदांत सकार है जी। क्या है ये, पदांत सकार, क्योंकि देखो हमने इसकी पद संज्ञा भी की है। पद संज्ञा कैसे होती है, जो शब्द सुबंत हो या तिङंत हो तो वो पद संज्ञक हो जाएगा जी। आपका राम क्या है, सुबंत, सुबंत का मतलब समझ गए, सुबंत है अंत में जिसके ऐसे वो प्रत्याहार, सुप अभी आपको बताया है हमने 21 विभक्तियों को सुप कहते हैं, वो प्रत्याहार है वहां पर जी। तो ये सुबंत हुआ, सुबंत क्या हुआ, देखो सुप हुआ आपका स और सुप है अंत में जिसके ऐसा सुबंत हुआ राम स जी। तो राम स क्या है, सुबंत, जो मैंने गोल सर्किल में कर रखा है सुबंत है जी। तो सुबंत की क्या होती है, पद संज्ञा, पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा हो जाने से क्या होगा, पदांत सकार को रू हो जाएगा। मुझे पद संज्ञा थोड़ा इधर पहले ही लिख देनी थी, यहाँ पर ही है पर वो नीचे लिख गई है, कोई बात नहीं, आप उसे ऊपर समझ लेंगे। तो पद संज्ञा हो गई, रू से रू कर देना, रू हो गया तो स्थिति बन गई, रू में भी ऊ चला जाएगा क्योंकि उपदेश से अनुनासिक है वो,
अनुनासिक होने से उसकी जी। संज्ञा हो जाएगी र बचेगा, तो स्थिति बनेगी राम र। अब इस राम र जी। की क्या करिए, अवसान संज्ञा करिए, और पद संज्ञा तो चूंकि हमने पहले कर दी, अब यहाँ इसका दर्शाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर दर्शा दो आप इसे एक बार। तो अब क्या कर दो, अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा किसकी होती है जी, और कौन करता है? ठीक है, जी। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र है विरामोवसानम। ये शब्द पहले से भी आ रहा है, मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि से ही चल रहा है ये, बल्कि वहां से हल संधि से अवसान जी। अवसान। तो अवसान क्या होता है, तो कह रहे वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है, अर्थात जब वर्णोच्चारण का अभाव हो जाए तो अवसान समझ लेना चाहिए। जी। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसमें आप थोड़ा देखें कि राम र के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली जगह है, अर्थात आपने वर्णोच्चारण का अभाव कर दिया है। तो जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है खाली, मतलब वर्णोच्चारण के बाद कोई राम र कह के रुक गया, तो बस वो क्या हो गया, उसके बाद अवसान हो गया। अवसान मतलब उसका उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। तो र के बाद कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ भी नहीं है मतलब अभाव है, तो उसकी अवसान संज्ञा हो गई। मतलब अवसान संज्ञा किसकी है, कोई एक मूर्त पदार्थ की नहीं की गई कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो उसकी, बल्कि जी, ये अमूर्त की संज्ञा है कि जो कुछ भी नहीं है उसकी अवसान संज्ञा है। जी। जी। चलो, अवसान संज्ञा क्यों समझना है, क्योंकि आपको अब सूत्र लगाना है खरवसाने और विसर्जनीय। वो सूत्र दो ही कंडीशन में लगता है, या तो खर के परे रहते आप पहले लगा चुके हो, हल संधि में, विसर्ग संधि में सूत्र को काफी बार लगा चुके जी। जी। अब पहली बार आप खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र को अवसान के परे रहते लगाने जा रहे हैं। तो आपने इसको लगाया, तो अवसान के परे रहते क्या करता है, वो विसर्ग करता है पदांत रेफ को, खर परे हो या अवसान परे हो, तो पदांत रेफ को क्या कर देना है, विसर्ग कर देना है। तो आपने उसको बता दिया क्या, विसर्ग। विसर्ग बना करके क्या सिद्ध हो गया, रामा। इसलिए आपके मूल में एक चीज है, रुत्व विसर्गौ रामा। रुत्व विसर्गौ का मतलब शुरू से रू करिए और उस अवसान संज्ञा करने के बाद रा को फिर विसर्ग कर दीजिए। इस पंक्ति मूल में लिखी है रुत्व विसर्गौ रामा। तो इस तरीके से आपके रामा इस शब्द की सिद्धि हो जाती है। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल आपको और इससे आगे रामऊ रामा इत्यादि और सब कैसे बनते हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया कि राम शब्द का मतलब अकारांत शब्द का आप समझे। मैं जब राम शब्द को मतलब अकारांत, ह्रस्व अ है अंत में जिसके, क्योंकि सभी रूप ह्रस्व अ अंत वाले ऐसे ही बनेंगे। तो उसका प्रथमा विभक्ति के एक वचन, क्या प्रथमा विभक्ति का एक वचन सुप्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनता है। मतलब सुप्रत्यय लगा तो क्या हुआ, तो सुप्रत्यय विसर्ग में बदल गया, आपने ये देखा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी अकारांत शब्द होंगे उनका एक वचन होगा, तो वहां पर वो सुप्रत्यय है, आपका सुप्रत्यय है वो विसर्ग में बदलेगा। ठीक है जी। तो आज आपने ये समझा, कल हम समझेंगे कि अन्य विभक्तियों में और क्या क्या होता है, क्रम से समझते रहेंगे। जी, अकारांत पुल्लिंग के लिए सु जो है वो विसर्ग में परिवर्तित हो वो जाएगा। विसर्ग है, आपने ये समझा है ना, बिल्कुल यही कथन सामने आया ना। चलिए फिर समापन करते हैं। एक छोटा सा डाउट है, मैं भूल गया हूँ शायद। हाँ बता दीजिए, बताइए, डाउट हो आप पूछ लीजिए जी। वो उस पे रो सुपी वाला जो सूत्र था ना, हाँ हाँ, उसमें जो सुप कहा है वो पूरी 21 वाले को कहा है कि आखिरी वाले प्रत्यय को कहा है? वहां सुप प्रत्याहार है कि प्रत्यय है, मतलब वो भूल गया हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। क्या है सूत्र का अर्थ, क्या है एक बार बताओ। अहनो रेफा देशो न तू सुपी, न तू सुपी। और वहां ये देखना पड़ेगा वहां अनुनासिक है कि नहीं। इसमें तो नहीं दिया हुआ है गीता प्रेस वाले में। देखना पड़ेगा, है ना, एक बार देख करके बता देंगे उसको, कोई बात नहीं। यदि वो तो मुझे तो न तू सुपी का मतलब मुझे तो ये लग रहा है वो प्रत्याहारी ग्रहण है, एक बार फिर भी देख लेंगे, है ना, प्रत्याहार ग्रहण है वहां। जी, क्योंकि सुप तो आपने सही कहा, सुप दो जगह है, एक तो सप्तमी का बहुवचन है सुप जी, पर वैसा प्रत्याहार बनाने से क्या फायदा, वो तो एक ही आएगा। हमें क्या बनाना है, सुप प्रत्याहार अनुनासिक को लेकर, है जी, ना। जी, बस वो है बहुवचन है सप्तमी का जिसमें। हाँ संदीप जी। आचार्य जी, मैं इतने देर से हाथ उठाए, पहले भी उठाया था मैंने। अच्छा कर अब दिया देख होगा। बताए बताए।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन है छोटा सा हाँ कि बताएं। जैसे जैसे इत संज्ञा होती है तो हलंत हलंत वर्ण हो जाते हैं उसमें, ठीक है, हलंत होता है। ऐसे ही प्रातिपदिक संज्ञा है तो मतलब इसका क्या अर्थ है? प्रातिपदिक संज्ञा है क्या? देखो इसमें इत क्या संज्ञा होता है? होने पर उसका फल होता है लोप। हाँ, क्या का फल क्या है? लोप। लोप हो जाने पर वो वर्ण हलंत बच सकता है। अजंत होगा तो मतलब लोप है। कभी अचकीवित संज्ञा होती है, हल्कीवित संज्ञा होती है, उसका फल लोप आप समझिए सिर्फ मान। अच्छा, और प्रातिपदिक संज्ञा का फल मैं आपको बार बार बता रहा हूं, प्रातिपदिक संज्ञा का फल है सु आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति। ये जो सुप प्रत्यय है, अच्छा, उत्पत्ति है उनकी। यस यस, क्योंकि आपने इनको सूत्र को नहीं पढ़ा जो 4 सूत्र में बता रहा हाँ, था। वो तो पढ़े हैं आचार्य जी। 4 सूत्र कौन है? समौजष्टाभ्याम विस्मयभ्याम, ये वाला व्यतिगतिभ्याम व्यतिगतोताम ज्ञेयोसुप। और न्याय प्रातिपदिकात और हाँ, प्रत्यय और परश्चय। इस सूत्र मिलकर के क्या कहते हैं? ण्यंत आवंत तथा प्रातिपदिक से सुआदि प्रत्यय आते हैं। वो प्रातिपदिक से कह रहा है वो, मतलब प्रातिपदिक अच्छा, संज्ञा का फल क्या हुआ? सुआदि प्रत्ययों का। मतलब उनका वो आना होता है, उत्पत्ति। यस यस यस, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। ओके। हाँ जी राजमणि जी। महादेव भ्राताश्री महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कहिए। भ्राताश्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ राम स की जो अवस्था की आपने स्लाइड जो दिखाया था, जी जी, उसमें राम सु, उसके बाद राम स, फिर यस राम यस। र, हाँ, तो राम मैं प्राय अपनी स्लाइडों में क्या करता हूं, आप ध्यान दें, मैं उस अनुबंध को साथ नहीं लाता हूं। मैं अनुबंध जी, मैं हटा करके समझ जितना बचता समझ है रहा हूँ। उतना ही प्रत्यय को रखता हाँ हूं। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं। मेरा ये पूछना है, जानना ये है कि हाँ विराम अवसानम जो सूत्र से अवसान संज्ञा हुई, वो हाँ राम र पे आपने दिखाया था श्रीमंत, तो वो राम स पे नहीं हो सकता क्या? हाँ, हो सकता है, पर वहां कोई फल नहीं है ना, क्योंकि वहां पदांत पर रेप क्या को ही है? तो विसर्ग होना है। वहां क्या नहीं है सर? फल नहीं है अवसान संज्ञा करने का। अच्छा, कोई फल नहीं है तो वहां नहीं करेंगे? हाँ, क्यों क्यों फल नहीं है? अब आप पूछो ये क्यों नहीं है? क्योंकि खरवसान है और विसर्जनीय किसको रेप करता है? स को के रक खर रक खर मतलब को या अवसान को करता किसको करता है? र को के स को? है? र को करेगा। तो र को तो इसलिए र के आगे अवसान संज्ञा करनी पड़ेगी ना। जी जी, बात आई समझ ठीक में? है, आ गई। मतलब जहां फल की प्राप्ति होगी वहीं काम करेंगे, नहीं होगी तो छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हो, ऐसे क्या है, संज्ञा करके डाल दो अवसान, मतलब वो रिक्त स्थान तो बहुत जगह मिलेगा आपको, जी 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 जी, पर जहां संज्ञा फल है वही करने में कोई संज्ञा करनी है। ठीक औचित्य है, नहीं हो रहा वहां पर। यस यस यस। ठीक है, श्याम धन्यवाद सुंदर जी। धन्यवाद। हाँ भैया प्रणाम। जी हर हर महादेव। मैं ये पूछ रहा था, ये जो राम शब्द की हमने प्रातिपदिक संज्ञा करी है कृत्य धत समासाश्चा से, तो यस, ये क्या अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिक से नहीं हो सकती? उसको यदि अव्युत्पन्न यदि कोई मानता है तब है, पर यह शब्द अच्छा व्युत्पन्न है तो आप कृतज्ञ अच्छा, समास से करिए। यदि किन्हीं ये का मैं मत है कि अव्युत्पन्न है तब हो सकती है। ये व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न ये थोड़ा समझा दीजिए क्या है ये? अच्छा, मैंने इसमें बताया भी था आपको। व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। हाँ हाँ हाँ, पहले व्युत्पन्न अव्युत्पन्न का मतलब है कि जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के बनते हैं, मतलब जिनमें कोई प्रत्यय होता है, वो व्युत्पन्न होते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। और जो शब्द रूढ़ है, अर्थात जिनमें प्रकृति प्रत्यय का अर्थ नहीं घटता है, वो अव्युत्पन्न कहे जाते हैं। अभी इस पर इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई तो थी, और एक और आपको जी बता जी देंगे, आप चिंता न करें। जी 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 जी। तो जैसे रिंकू टिंकू हुए तो इनकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिक से हो जाएगी? हो सकती है ना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, वही अभी चर्चा हाँ, हुई थी। जी जी जी, बस यही पूछ रहा था जी। हाँ जी हाँ, प्रणाम बड़े भैया। चलिए ओके, हर हर महादेव। तो विदा लेते हैं आप प्रणाम लोगों से। भैया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अतुल जी।